कल पटियाला में अध्यापकों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो आज पंजाब के शिक्षा विभाग के बाहर जो शिक्षा प्रोवाइडर हैं पंजाब भर से आए हुए और अलग अलग कच्चे कर्मचारी हैं जो शिक्षा विभाग में काम करते हैं। फिलहाल इस समय आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में जहां पर अध्यापिकाएं आई हुई हैं जो बच्चों को पढ़ाती हैं, लेकिन आज अपनी मांगों के हक के लिए लगातार ही संघर्ष करती दिखाई भी दे रही हैं। और उनके कुछ साथी सामने आपको शिक्षा विभाग की बिल्डिंग दिखा रहे हैं जहां पर पेट्रोल लेके जा चढ़े हैं कि यदि हमारी मांगे ना मानी गई तो हम हल्ला भी बोलेंगे और आर पार की लड़ाई भी शुरू कर देंगे। फिलहाल इस समय हमारे साथ कुछ अध्यापक हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कहना है उनका। मैम ये बताएं कि कहाँ से आए हो आप, आपका नाम क्या है? हरप्रीत कौर आ, मैं जलंधर तो आई हाँ। ਅਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਝੱਲਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚੌਥਾ ਸਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਤਾਪ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। लेकिन आपको अभी तक सरकार द्वारा 18 वर्षों में सिर्फ 6,000 रुपया ही गुजारा भत्ता दिया जा रहा है। ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ 5000 ਸੀ 1000 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1000 ਰੁਪਏ 6000 ਚ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਵਾਂਗਾ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਹੱਕ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। बिल्कुल ही, आप क्या कहेंगे? सर हम तो यही कह रहे हैं कि हमको जल्दी से जल्दी पक्की किया जाए, क्योंकि जो प्री प्राइमरी की पोस्टें निकाली हुई है वो सिर्फ हमें ही मर्ज किया जाए उसमें। इसलिए सरकार ने हमारे ऊपर एक टेस्ट थोप दिया है। हम 18 साल से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, क्या वो टेस्ट नहीं है हमारा जो 18 साल से हम पढ़ा रहे हैं? तो हमारी ये मेन मांग यही है। 18 वर्ष से लगातार पढ़ा रहे हैं, सरकार की नीतियों का विरोध किया जा रहा है। आपके कुछ साथी पेट्रोल और सल्फास की गोलियां लेके ऊपर जा चढ़े हैं, क्या कारण है ये? कारण यही है कि मतलब हम 17 साल से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं। बार बार रैली धरने में करते हैं, सरकार हमें बार बार मीटिंगें देती है, फिर मीटिंग करने जाते हैं, मीटिंग करने से सरकार बार बार इनकारी कर रही है। इसलिए सरकार का भी समय कम ही रह गया है। जिस तरह से 4.5 साल का समय निकल गया तो इस दौर में आपसे बात ही नहीं हुई? सर मतलब बहुत कोशिश की, हमने संगरूर पिछली धरना दिया, सरकार ने हमने 15 तारीख की मीटिंग दी थी। उसके बाद ही सरकार ने 15 तारीख की मीटिंग कैंसिल करके 22 तारीख की पोस्टपोन कर दी। उसके विरोध में हमने आज इसीलिए जहाँ पर रैली धरना किया है। हमारे ये बच्चे छोटे छोटे इनके साथ में आए हुए हैं। मैम क्या कहेंगी आप, सरकार मांगे नहीं मान रही है आपकी? सरकार को माननी पड़ेंगी। ये संख्या देख रहे हो, सब मरने के लिए आए हैं यहाँ पे। कोई ऐसे नहीं खाली नहीं जाएंगे, आज कुछ ना कुछ करके जाएंगे, लेके जाएंगे, मांगे खो के लेके जाएंगे। अब यदि ना मानी तो वो देखो हमारे भाई वहाँ देखो खड़े हैं ना, ऊपर खड़े हैं, पेट्रोल की बोतलें उनके हाथ में, उनके साथ हम भी मरेंगे। 4.5 साल का समय निकल गया, इस दौरान किसी ने आपसे बातचीत नहीं की? बातचीत करते हैं लेकिन मीटिंग देके मुकर जाते हैं। हर बार ऐसा होता है, कोई हल नहीं निकालते उस बात का। काफी गुस्से में है ये अध्यापक, क्योंकि लगातार ही 6,000 रुपये महीना आपको मिलता है, इससे गुजारा चल जाता है? बिल्कुल नहीं सर, आप भी सोच कर देखो कैसे गुजारा चलता है कि नहीं। 6000 कुछ भी बिल दें, घर का खर्चा चलाएं, बच्चों की फीसें दें, क्या दें, खुद मानसिक तौर पे परेशान रहते हैं इसी सोच में 6000 से कैसे गुजारा करें। बिल्कुल ही, जिस तरह से ये अध्यापिकाएं बता रही हैं कि घर का गुजारा भी उनसे बड़ी मुश्किल से चलता है, क्योंकि अभी तक सरकार द्वारा सिर्फ 6,000 रुपये तक ही उनको गुजारा भत्ता दिया जाता है। स्कूलों में ये भी कहा जा रहा है कि सरकार नई नई शर्तें लगाकर उनको परेशान कर रही है और आज आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 मोहाली।